जय माता की। पंचम स्कंद देवी भागवत महापुराण। अनेकों राक्षसों का वध आज मां भगवती करती है। व्यास जी कहते हैं, युद्ध में दुर्मुख के मारे जाने पर महिषासुर ने कहा, यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक सुकुमार कन्या के हाथों युद्ध भूमि में दुर्मुख और वास्कल जैसे सूरवीर मारे गए। महिषासुर का सेनाध्यक्ष महारथी चिक्षुराख्य बोला, राजन, एक स्त्री को मार डालने में कौन सी चिंता की बात है, मैं उसका वध कर दूंगा। इस प्रकार कहकर चिक्षुराख्य कुछ सैनिकों और तामाक्ष को साथ लेकर के रथ पर बैठकर युद्ध में चला गया। बल के अभिमान में चूर दानवों ने भगवती जगदम्बा पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। दोनों असीम पराक्रमी एवं महान सूरवीर थे। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मूसल था। उसने उस मूसल से देवी के सिंह के मस्तक पर चोट की। इससे देवी की क्रोध अग्नि भड़क उठी। उन्होंने फौरन अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ताम्राक्ष के मारे जाने पर चिक्षुराख्य ने झट से तलवार उठा ली और भगवती जगदम्बा की तरफ दौड़ा। हाथ में तलवार लिए चिक्षुराख्य को अपनी ओर आते देखकर देवी भगवती ने उस पर 5 बाण छोड़ दिए। देवी के एक बाण से उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो गए। दूसरे बाण ने उसके हाथों को काट दिया। अन्य 3 बाणों ने उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार चिक्षुराख्य और तामाक्ष दोनों का अंत हो गया। इन दोनों के मारे जाने पर दानव सेना में भगदड़ सी मच गई। सैनिक जानबूझकर चारों दिशाओं में भागने लगे। ऋषिगण, समस्त देवता, गंधर्व, सिद्धचारण, बेताल यह दृश्य देखकर भगवती चंडिका की जय जयकार करने लगे। व्यास जी ने बताया है कि देवी चंडिका के द्वारा चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब उसने देवी का वध करने हेतु अमित बलशाली दैत्यों को रणभूमि में जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। उन दानवों में असिलोमा और विडालाक्ष प्रमुख राक्षस थे। इन दोनों दानवों ने कवच पहनकर और हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर विशाल सेना के साथ युद्ध स्थल को कूच कर गए। सर्वप्रथम विडालाक्ष ने देवी के ऊपर एक साथ 7 बाण छोड़ दिए। भगवती चंडिका ने पहले अपने सहायकों के साथ विडालाक्ष के बाण काट डाले और फिर अपने पैने तीरों से विडालाक्ष पर आक्रमण कर दिया। इन बाणों ने विडालाक्ष के प्राण हर लिए। विडालाक्ष के मारे जाने पर असिलोमा हाथ में धनुष लेकर भगवती की तरफ दौड़ा तो उसने देवी पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भगवती चंडिका ने पहले तो उसके बाणों को अपने बाणों से काट डाला। इसके बाद भगवती ने असिलोमा पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। असिलोमा का समस्त शरीर बाणों से बिंद गया। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। इस पर असिलोमा ने क्रोध में भरकर लोहे की गदा हाथ में उठाकर देवी की तरफ दौड़ा। देवी ने भी उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके साथ आए सैनिकों को देवी के सिंह ने मार गिराया। कुछ आहत सैनिक महिषासुर के पास पहुंचकर रोने लगे और विनती करने लगे, महाराज, असिलोमा और विडालाक्ष युद्ध के मैदान में मारे गए हैं, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। व्यास जी ने बताया, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर आग बबूला हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि मैं भैंसे के रूप में हूं, मेरा मुख कुरूप है, मेरे मस्तक पर सींग हैं, मेरे इस रूप को देखकर देवी अवश्य निराश हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने हेतु रूप चतुराई आवश्यक है। इस प्रकार मन में सोचकर उसने भैंसे का रूप छोड़ करके सुंदर आदमी का रूप धारण कर लिया। अब उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र भी सुसज्जित थे। वह अभिमानी सेना को साथ लेकर भगवती जगदम्बा के सामने पहुंचा। देवी जगदम्बा ने जब देखा कि महिषासुर नजदीक आ गया है तो उसके साथ बहुत से सैनिक भी आ रहे हैं। देवी ने शंख बजाना शुरू कर दिया। महिषासुर भगवती जगदम्बा के पास आकर के बोला, देवी,
यह संसार परिवर्तनशील है, पुरुष हो या स्त्री सबके मन में सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है। इंद्र आदि सभी देवता मुझसे पराजित हो चुके हैं, मैं आपसे विवाह रचना चाहता हूँ। मेरे महल में जितने भी दिव्य रत्न हैं उन सब उपभोग करके आप उनका पालन कर सकेंगी। अब तुम मेरी पटरानी बनना स्वीकार कर लो। देवी ने महिषासुर से कहा, मूर्ख, तो इस समय पाताल लोक को प्रस्थान कर जा अथवा मुझसे युद्ध कर ले। तुझे मृत्यु के घाट उतार कर समस्त दैत्यों को मारकर मैं यहां से जाऊंगी। जब जब दैत्य संतों को कष्ट पहुंचाते हैं तब तब मैं उनकी रक्षा के लिए शरीर धारण करती हूं। भगवती जगदम्बा के इस प्रकार कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से मैदान में उपस्थित हो गया। महिषासुर और भगवती जगदम्बा में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी समय दुर्धर भी आ गया। वह देवी भगवती पर अपने तीखे बाण चलाने लगा। इस पर देवी भगवती ने अपने चमकीले बाणों से धुरधर के बाणों को उत्तर दिया। देवी के बाणों से धुरधर के प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद त्रिनेत्र भगवती से युद्ध करने लगा। भगवती ने त्रिनेत्र के बाणों को भी अपने तीखे बाणों से काट डाला। अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को भी मार डाला। अब भगवती से युद्ध करने को अंधक नामक दानव आया। उसने अपनी लोहे की गदा से भगवती के सिंह के मस्तक पर वार किया। सिंह ने क्रोध में भरकर अपने नाखूनों के द्वारा अंधक दानव को चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। अनेकों राक्षसों के युद्ध में मारे जाने पर महिषासुर को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। महिषासुर ने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। इससे सिंह क्रोध में भरकर अपनी नखों से उस दानव को फाड़ डालने के लिए तैयार हो गया। इस पर महिषासुर ने पुरुष की आकृति त्याग करके स्वयं सिंह की आकृति धारण कर ली और भगवती के सिंह को मारने की चेष्टा करने लगा। महिषासुर के सिंह बन जाने पर देवी भगवती क्रोध में भर गई। महिषासुर सिंह की आकृति त्याग करके हाथी बन गया। इसके बाद हाथी का रूप भी त्याग करके वे फिर से मनुष्य बन गया और अपने हाथ में एक पर्वत शिखर उठा लिया और उसे भगवती जगदम्बा की तरफ उछाल दिया। इस पर भगवती का सिंह उछला और पुनः हाथी बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नाखूनों द्वारा उसे चीरने फाड़ने लगा। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग करके अत्यंत भयानक सर्प बन गया। देवी के सिंह को मारने का प्रयत्न करने लगा। देवी ने तुरंत तलवार से उसके मस्तक पर वार किया। महिषासुर ने अब पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली। अपने सींग से देवी को मारने का प्रयत्न करने लगा। भगवती जगदम्बा उसी क्षण त्रिशूल लेकर महिषासुर पर झपटी। उन्होंने उसकी छाती पर अपने त्रिशूल से वार किया। इससे महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और एक क्षण के लिए भी वह अचेत हो गया, परंतु वह फिर उठ बैठा और अपने पैरों से देवी पर प्रहार करने लगा। इस पर भगवती जगदम्बा ने अपने हाथ में चक्र धारण करके उसे महिषासुर पर छोड़ दिया। चक्कर के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार महिषासुर के मर जाने पर शेष बचे हुए दानव भय से कांप उठे। वे सब डर करके पाताल लोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार महिषासुर का अंत देख करके इंद्र प्रभूति की समस्त देवताओं को अपार हर्ष हुआ। वे सब मिलकर जगदम्बा की स्तुति करने लगे।